रद्द हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 120 अगर सवाल एकदम हूबहू इसी तरह से अगर कहीं पेपर में छप जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से निकले। एक दूसरी थ्योरी भी इसके अंदर सामने आती है कि जो नीट का पेपर तैयार करवाया जाता है, अलग अलग शिक्षकों से तैयार करवाया जाता है, उसके कई सेट तैयार होते हैं। तो जिस शिक्षक ने केमिस्ट्री का पेपर तैयार किया हो उसके जरिए वो पेपर कहीं ना कहीं इधर उधर हुआ हो, फोटोकॉपी होने के लिए गया और उसके बाद में वो वायरल हो गया हो, ये भी चांस बन सकते हैं कि शायद आउट करने की मंशा ना हो लेकिन वो किसी तरह से फोटोकॉपी कराने के दौरान आउट हो गया हो। क्योंकि 4 शिक्षक अगर पेपर का सेट भेजते हैं तो किसी एक का सेलेक्ट किया जाता है और वो शिक्षक खुद भी नहीं जानता कि उसका पेपर वहां पर एग्जाम के अंदर आना है। तो इस तरह की ये पूरी प्रणाली होती है जो कि एसओजी से जुड़े हुए एक्सपर्ट बता रहे थे। तो इस आधार पर भी ये हो सकता है मार्केट में गया हो। अलग अलग कई तरह की थ्योरियां चल रही है, ये सीबीआई जांच करेगी, उसके बाद में पता लग पाएगा कि आखिर ये आउट हुआ है, किस तरीके से हुआ है। लेकिन तो मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि एसओजी की भी ओर से फिलहाल अभी इस पूरे विषय को लेकर जांच की जा रही है। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा था साल 2024 में भी सीबीआई के पास मामला क्यों जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोटा है और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो बड़े कोचिंग संस्थान है और राजस्थान के अंदर है, तो हो सकता है कि पटाक्षेप राजस्थान से हुआ हो। लेकिन ऐसी स्थिति हमने बिहार में भी देखी है, उत्तर प्रदेश में भी देखी है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कई जगह देखी है जहां पर पेपर लीक हो जाते हैं। और एक बड़ा नेक्सस है जो नजर आता है, वो नेक्सस किस तरीके से काम करता है, कैसे जो कोचिंग सेंटर है, माफिया है जिन्होंने लीक करवाए हैं, उनके पास स्पेसिफिक जानकारी होती है कि इस बार कौन सा ग्रुप ऑफ प्रोफेसर हैं जो परीक्षा पत्र तैयार करने वाले हैं, भले ही वो सेट में हो, उन प्रोफेसर के पास कैसे ये नेक्सस पहुंचता है और क्या यहाँ पर ह्यूमन इंटेल काम करती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का यहाँ अर्थ यह है कि प्रोफेसर से ज्ञात या अज्ञात, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में उस प्रश्न पत्र को लीक करवाया गया। हालांकि सीबीआई जांच का विषय है तो जो 20 लोग हैं, उसके अलावा टेक्निकल इंटेलिजेंस है, उसके अलावा हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट का इस्तेमाल किया जाए, उसके अलावा हो सकता है कि बग फाइंडिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया जाए, वो पता किया सकता है। और दूसरा यहाँ पर है ह्यूमन के अलावा टेक्निकल इंटेल, क्योंकि जो भी सारी चीजें हैं वो अपलोड भी होती है, वो एनटीए की वेबसाइट पे भी रहती है, वो इंटरनल सर्वर्स पे भी रहती है। तो क्या वहां से कुछ लीक किया गया, और जो लीक किया गया उनका नेक्सस क्या केवल राजस्थान तक सीमित है या भारत के पास अगर मामला गया है तो दो ही सूरत है। पहला तो वो एक राज्य तक सीमित नहीं है, उसके साथ बड़ा मकड़ जाल तक है, बड़े कोचिंग संस्थान तक है। और दूसरा ये कि उसके पीछे हो सकता है कि कई ऐसी परत है जो भी नहीं खुली हुई हो, चाहे वो एनटीए के अंदर के लोग हो, जो कोचिंग संस्थान है उनके जो पीछे के लोग हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप भी हो सकती है। तो सवाल यही है कि क्या राजस्थान से ही इसके तार जुड़ रहे हैं या फिर राजस्थान के साथ साथ देश भर में पूरा ये सॉल्वर गैंग्स का या फिर जो पेपर लीक माफिया है उनका नेटवर्क यहाँ पर फैला हुआ है। देखिए, एनटीए की ओर से ये परीक्षा आयोजित कराई जाती है और 3 मई को ये परीक्षा आयोजित कराई गई थी। देश भर जाए तो कहा जा सकता है काफी उन लोगों के लिए आसान है जो टेक्निकली इस चीज को अपने साथ में पूरा नेक्सस बनाकर काम करते हैं, वो वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से काम किया जाता तो जो एक्सपर्ट्स यहाँ एसओजी से जुड़े हुए बताते हैं वो कहते हैं कि पूरा पेपर लीक होता है। यहाँ 410 सवाल में से 120 सवाल जो केमिस्ट्री के लीक हुए हैं, ये इस थ्योरी को ज्यादा बताते हैं कि जो शिक्षक केमिस्ट्री के सवाल बना रहा था कहीं ना कहीं उस तक किसी व्यक्ति की पहुंच हुई है या फिर गलती से उसका पेपर कहीं किसी के हाथ लग गया और वो ऑटोमेटिकली आगे सर्कुलेट होता गया, जब व्हाट्सएप पर पहुंचा, जब फोटोकॉपी की दुकान पर पहुंचा। क्योंकि आप मान के चलिए जब भी पेपर आउट होता है तो उसके लिए पैसों का एक बड़ा लेन देन होता है, फिक्स लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे आकर के इसका लेन देन करते हैं, उन्हीं हाथों में पहुंचता है जो एक बड़ी राशि वहां तक पहुंचाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, ये कई लोगों के, कई बच्चों के हाथ में पहुंच गया एक गेस पेपर के नाम से। और केवल 120 सवाल होने का मतलब ये कहा जा सकता है कि केवल एक केमिस्ट्री के सवाल बाहर निकले थे, पूरा पेपर वहां से बाहर नहीं निकल पाया था, जिसके चलते ये भी कयास लगाया जा सकता है। क्योंकि राजस्थान में अगर बात की जाए तो सीकर एक बड़ा कोचिंग का हब बन गया है। नीट के लिए तो राजस्थान का सबसे बड़ा हब सीकर ही कहा जा सकता है और सीकर तक वो पेपर पहुंचना इस बात को भी इंगित कर सकता है कि शायद कोई कोचिंग माफिया या इस तरह से जुड़े हुए लोग जो वहां केमिस्ट्री का जो टीचर है या उससे आसपास के जो लोग हैं या केमिस्ट्री का पेपर जहां तक पहुंचा उन तक किसी तरह से वो पहुंचे हो, वहां से उन्होंने पेपर को निकाला हो। कई संभावनाएं बनती है, उसकी सीबीआई आने वाले समय में जांच करेगी। लेकिन अभी के लिए बड़ा सवाल यही है कि पेपर रद्द होने के बाद में
जो मायूस वो लोग हैं जो कि साल भर से पढ़ाई कर रहे थे, उनके परिवारजन मायूस हैं कि इतनी तैयारी के बाद में एक बार रद्द हो गई है, अगली बार ना जाने कब परीक्षा होगी, किस तरह से फिर से एक बार उनको बाहर जाकर के, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने गांवों से आकर के शहरों में आकर रहते हैं, सीकर में कोचिंग करते हैं, तो वहाँ साल भर रहते हैं, उनके लिए फिर से वापस किराए पर कमरा लेकर के रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 3 मई को नीट यूजी 2026 की परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसमें फिलहाल अभी पेपर लीक को देखते हुए यहां पर सीबीआई को एक तरफ जहां जांच के आदेश दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद एनटीए ने इस परीक्षा को अभी रद्द कर दिया। हालांकि कोई नई अभी डेट यहां पर जारी नहीं की गई है, लेकिन इन सबके बीच सवाल यही है कि हर साल लगभग इस तरीके की तस्वीर क्यों देखने को मिलती है। चूंकि अगर साल 2024 की बात करें तब 5 मई को परीक्षा आयोजित कराई गई थी। पेपर लीक की वजह से उस परीक्षा को भी लेकर हमने देखा कि देश भर में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली थी, और उसके बाद पेपर लीक को देखते हुए परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। नीट यूजी परीक्षा मुख्यतः उसमें 3 सब्जेक्ट्स ही होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन इसमें आते हैं, और जिसमें जो 120 अंकों के क्वेश्चन पेपर लीक होने का ये जो मामला सामने आया है वो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अभी फिलहाल जो अभी शुरुआती तौर पर जो जांच पड़ताल यहां पर हुई है, या तो एक तरफ ह्यूमन एरर को अगर देखा जाए तो इसमें यह आशंका जताई जा रही है कि केमिस्ट्री के जो भी यहां पर प्रोफेसर रहे होंगे, जो भी टीचर रहे होंगे, उनकी ओर से जब भी क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया होगा तो शायद वहां से एक बड़ी भूल या फिर बड़ी चूक वहां पर हुई होगी, जिसके जरिए पेपर लीक का ये पूरा मामला सामने आया। दूसरी तरफ टेक्निकल एरर की भी यहां पर बात की जा रही है। तो टेक्निकल एरर के तौर पर अगर देखा जाए, अगर क्वेश्चंस को प्रिंट कराने के लिए बकायदा किसी साइबर कैफे पर भेजा जाता है तो हो सकता है कि वहां से ये पेपर्स निकले होंगे। कुल 720 अंकों का ये पेपर होता है। जो इस बार अगर उन्हें ये एक्सेप्ट करना होगा, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस तरीके से विश्व गुरु बनाएंगे, वो विश्व गुरु बनाने के कवायद में पेपर लीक हो रहा है। सिर्फ राजस्थान में नहीं, बिहार में पेपर लीक हो रहा है, यूपी में पेपर लीक हो रहा है, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। और हम स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट होने के नाते अगर हम अपनी आवाज उठा रहे हैं तो देख रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या मतलब इस तरीके से आप देश में शिक्षा की बहाली आप देख रहे हैं, शिक्षा दिन पर दिन बदहाल हो रखा है। थैंक यू। तो ये अभ्यर्थियों का, ये छात्रों का ये आक्रोश है जो कि निकलकर सामने आ रहा है। परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर, उसकी पूरी प्रणाली को लेकर यहां पर सवाल उठाते हुए अभ्यर्थी नजर आ रहे। देखिए 23 लाख अभ्यर्थियों की ओर से इस परीक्षा को दिया गया, और आप समझिए कि पूरे साल भर की मेहनत होती है उन अभ्यर्थियों की, जो कि इंतजार करते हैं कि कब वो परीक्षा की तारीख आएगी और उसके बाद वो उसमें अपीयर होंगे, और सभी लोगों का सपना होता है। का पेपर लीक हुआ है किस तरीके से, ठीक है। तो अभ्यर्थियों की ओर से यहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, और दिल्ली में देखिए ये एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है पेपर लीक के बाद, जहां एक तरफ फिलहाल ये जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी 3 मई को, उसे रद्द कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ एनटीए की ओर से अभी कुछ यहां पर बयान भी दिए गए हैं। एनटीए की ओर से कुछ जानकारी भी यहां पर दी गई है। एनटीए का कहना है कि केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही सबसे पहले तो इस परीक्षा को रद्द किया गया, लेकिन नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। यानी जितने भी अभ्यर्थियों ने पहले ही यहां पर अपने आप को रजिस्टर करा लिया था, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, किसी तरीके की कोई फी उनको नहीं देनी होगी, कोई शुल्क उनको नहीं भरना होगा। तो परीक्षा रद्द होने के बाद ये धरना प्रदर्शन की तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां अभ्यर्थी यहां पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं और परीक्षा की प्रणाली को लेकर, उसकी पारदर्शिता को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए परीक्षा रद्द हो चुका है और उसके बाद एनटीए ने पोस्ट भी किया है। वो अपने परिवार से दूर पढ़ना पड़ता है, कोचिंग सेंटर्स की बड़ी फीस देनी पड़ती है, मेंटली प्रिपेयर होते हैं, फिजिकली प्रिपेयर होते हैं, एग्जाम्स लिखते हैं और उसके बाद वो एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए, या फिर कट ऑफ इतनी ऊपर पहुंच जाए कि जो एक बच्चा पूरी मेहनत